गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु मिलने से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। हमें बोलना आता है, बैठना आता है। हम सोचते थे हम सारी चीज़ों में बहुत होशियार हैं। जब एक होशियार व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो पता लगता है हम कितने होशियार हैं। सच्चा व्यक्ति जब जीवन में आता है तो झूठ का पता लगता है। हंस और कौवे की पहचान, जब संसार में थे तो शरीर भाव में थे। कौवा क्या चुगता है, उसके आगे अगर हम फल रख दें तो फल पर चोंच नहीं मारेगा। किस पर मारेगा? गंदगी पड़ी हो उस पर ही चोंच मारेगा। ऐसे ही जीवन में हमें गुरु मिलते हैं तो हमें वो बताते हैं कि शरीर क्या है, एक विष्ठा के समान है, और आत्मा क्या है, पवित्र है। हम आत्मा को नहीं जानते, शरीर को जानते हैं। तो कौवा कांव कांव करता है शरीर की वजह से। जब शरीर भाव में होता है तो सारी बातें राग और द्वेष की होती है। हम शरीर की बातें करते हैं रिश्ते में, चाहे कोई भी रिश्ता हो। देखा जाए तो इस शरीर में सारे अंगों में से गंदगी ही दिखाई दे रही है। कहीं से भी साफ सुथरी जगह है, फिर भी मन इस शरीर को ही देखता है, इसी में ही चमत्कार देखना चाहता है। पर चमत्कार किसमें है? आत्मा में। हम ये जाने कि मैं कैसे आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब हमने जान लिया मैं ये शरीर हूँ तो ये समझ में आया कि हमें अभी ज्ञान नहीं है। सभी प्रकार की चर्चा होती है, खाली शरीर की होती है। आत्मा की चर्चा, आत्मा के लिए तो ज्ञान, भक्ति, प्रेम, रस से भरा हुआ। देखिए, संत सभी रस से भरे हुए हैं। तो संतों को क्या अच्छे लगते हैं? फल। जमीन से ऊपर उठे हुए जो ऊपर फल लगते हैं उसी को वो खाते हैं। और संसारी व्यक्ति नीचे जमीन में दबी हुई चीजों को ग्रहण करता है। तो शरीर भाव वाला व्यक्ति किसको ग्रहण करेगा? सारी जिंदगी खाली एक भौतिक वस्तुओं को ही देखता है, ये होना चाहिए, और उसी को देख करके खुश होता रहता है। पर वो थोड़ी सी देर की खुशी है। घर में हमारी जो भी चीजें हैं वो थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, उसके बाद हम कितना देखते हैं। पर गुरु आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। आपने देखा होगा, शरीर जब जीवन से चला जाता है तो क्या बोलते हैं? इसकी आत्मा को शांति मिले। क्या मिले? आत्मा को शांति मिले। जिस शरीर से हम रिश्ता देख रहे थे, जिस शरीर से हमें रस दिखाई दे रहा था, जो हम रिश्ता मान रहे थे राग द्वेष का, वो शरीर तो हमारे पास होता है पर आत्मा निकल जाता है। तो सच कौन था? आत्मा। हमें जीते जागते किसी ने नहीं बताया तुम आत्मा हो। क्यों? क्योंकि हम आत्मज्ञानी के पास गए ही नहीं। आत्मा के रूप में एक छोटा सा बच्चा है जो दिल में हमेशा वो रोता रहता है। हमारे तड़फ रहती है, कोई प्यास रहती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी फील होती है। वो कौन है जो हर समय हमें रुलाता है? वो एक बच्चा है हमारे अंदर में। उस बच्चे को क्या नहीं मिलता? उसकी तारीफ। आत्मा की तारीफ ना करो और शरीर की कर दो। तो ऐसा हुआ कि आपने जो ड्रेस पहनी है, ड्रेस सुंदर लग रही है पर आप सुंदर नहीं हो। ड्रेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या आप पर?
आपकी अच्छाइयों पर हम ध्यान दें या आपकी ड्रेस पर। गुरु हमें कहते हैं कि सबसे पहले आप ये देखो कि आप अपने जीवन में खुश हैं या दुखी हैं। दुखी है तो वो छोटा बच्चा रो रहा है, वो कहता है मेरी तरफ ध्यान दो, पर हम ही हैं जो इस मन को बाहर के आवरण में ले जा करके अपने आप की तारीफ नहीं चाहते। गुरु के ज्ञान से समझ में आया कि हमने अपने आप को आज दिन तक देखा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूं, मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं। दुखी हूं तो दुख का कारण क्या है? घर में तो सारी व्यवस्था है, सारा परिवार भी है, पर मैं किसी प्रकार से भी खुश नहीं हूं। उसका कारण है मैंने अपने को नहीं जाना, मैंने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। गुरु जीवन में आते हैं और वो हमें पक्का कराते हैं, शरीर से भले ही आपको कोई कुछ भी कहे, कितने भी कमियां देखे, पर आपने अपने अंदर कोई कमी नहीं देखनी है। आपके अंदर में वो परमात्मा वास करता है, आपको सांस देने वाला, आपको दिखाई देने वाला, आपको जो सुन रहे हो, किसके द्वारा सुन रहे हो? उस आत्मा की सत्ता के द्वारा। पर किसको ध्यान है कि हम आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, सारा डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा है, सारी क्रिया आत्मा की सत्ता से हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे जितने भी लाइट, एसी, फैन जो चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं? सबको मालूम है किससे चल रहे हैं? करंट से। पर इस लाइट के अंदर में जो प्रकाश आ रहा है वो अहंकार करने लग जाए मेरे द्वारा ही प्रकाशित है, तो ये इसकी अज्ञानता है। लाइट चली जाए तो ये सारे बल्ब, करंट से चलने वाले सारी चीजें, वो कोई नहीं चलेगी। कब पता लगेगा आपको? जब लाइट चली जाएगी। ऐसे ही इंसान को मरने के बाद पता लगता है कि आत्मा था, आत्मा से जीते जी उसकी जानकारी करी ही नहीं। इसीलिए कहा शरीर के रहते अपनी आत्मा को पहचानो, जानो आप कौन है। उसके लिए आपको क्या करना है? खुशियां बटोरनी है, अपने आप को खुश रखना है, तभी आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है, आपको कोई लाइक कर सकता है, नहीं तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। हर व्यक्ति कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ। वो डिप्रेशन का कारण क्या है? वो तनाव का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? अपने मन के द्वारा इन कल्पनाओं में जीना, मन से बाहर जो देखा उसी को सच मान लिया, उसको सच मान करके इच्छा व्यक्त करने लगा कि मेरी ये इच्छा है। तो ये मन क्या हुआ? उस आत्मा से दूर हो गया और मन ने तनाव का कारण खोज लिया कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं तो दुनिया में बहुत अच्छा काम करता हूँ। आप शरीर से अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे लोग किसको पसंद आते हैं? अच्छे लोग किसको पसंद आते हैं? और एक व्यक्ति कहता है मैंने दुनिया में इतना किया पर मुझे मिला क्या? अच्छा, आपके शरीर को चलाने वाला कौन था? भगवान। आपको भगवान ने ही सारे काम आपके द्वारा कराए, पर आपने अज्ञानतावश अपने में मान लिए। तो व्यक्ति बाहरी आवरण से अपने शरीर को पूरी तरीके से लगाने लगा। लगाने के बाद उसी कर्म का फल नहीं मिला।
तो व्यक्ति कहने लगा अब मुझे नहीं करना। मन से आगे बढ़ा और यही मन थक करके वापस मुड़ जाता है। तो कहते हैं भगवान वैराग्य जिसको होता है वही भगवान को जान सकता है। वैराग्य हर व्यक्ति सोचता है कि वैराग्य वो होता है घर छोड़ देना, अपने आप के अनुसार जीना, मतलबी होकर के जीना। पर गुरु क्या कहते हैं, देखिए आप सांस लेते हो, सांस को पकड़े रखो। कितनी देर तक पकड़े रखोगे? थोड़ी देर, आखिर आपको छोड़नी पड़ेगी। छोड़ने में आपको शांति मिली या पकड़ने में? छोड़ने में। तो इसे क्या बोला गया? वैराग्य। छोड़ना ही ज्ञान है। अभी आप बैठे हो, दिन में ज्ञान सुन रहे हो, रात को अगर मैं आपको ज्ञान देने लग जाऊं तो आपको क्या आएगी? नींद आएगी। कितना भी अच्छा ज्ञान लगे आपको, पर नींद आएगी। उस समय में आपको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, आपको सोना अच्छा लगेगा। तो ज्ञान भी आपको कितनी देर अच्छा लग सकता है? जागते हुए भी। पर नींद आएगी तो छोड़ने से ही आपको। इसका मतलब यही है कि संसार को छोड़ने में ही शांति है। तो रात को सोने में शांति है। किसमें? रात को सोने में। तो ज्ञान हमें ये सिखाता है कि देखो हर चीज छोड़ने में ही शांति है। तो ज्ञान के द्वारा आपको ये समझ आनी चाहिए कि सब कुछ छूटा हुआ है। आपने जो मन से पकड़ रखा है यही दुख का कारण है। ये मन है, इस संसार में अच्छाई दिखाता है, रेगिस्तान में पानी। आप दूर खड़े होकर के रेत वाले इलाके में जाओ, आपको क्या लगेगा? बड़ी प्यास लगी है, दौड़ते हुए जाओगे, आपको वहां पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये संसार है, ये झूठ का संसार है। आपको बाहर आकर्षण लगेगा, ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा है, पर धीरे धीरे जब आप उनके होने लग जाओगे तो वो व्यक्ति आपको धोखा दे देगा। आप क्या कहेंगे? इस व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया। उस व्यक्ति ने नहीं दिया, आपका मन उनके आकर्षण में आया, आपको उनके अंदर कुछ खासियत दिखाई दी, आप आगे बढ़े और बढ़ने के बाद आपने देखा इसमें तो कुछ भी नहीं था। गुरु का ज्ञान हमें यही बताता है कि जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब आत्मा की ताकत से, आत्मा क्या बताया? करंट। अब करंट से आपको क्या इस्तेमाल करना है? अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, अब कपड़े ही तो धोते हो, अपने आप को तो नहीं। आप कहने लग जाए कि मैं इसके अंदर बैठ जाती हूँ, मेरी भी धुलाई हो जाएगी, क्या होगा? उसी प्रकार गुरु हमें कहते हैं ये संसार है पर आत्मा करंट है। इस संसार में जो भी चीज हम कर रहे हैं वो आत्मा की सत्ता से हो रहा है। पर जिस चीज में भी अपना मान लिया वही चीज ये करंट फूंक के क्या कर देगा? राख कर देगा। पर आप चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। दुरुपयोग करोगे तो उसका क्या होगा? आपको ही नुकसान पहुंचा देगा। ऐसे ही जीवन में किसी भी रिश्ते में आप बहुत ज्यादा पक्का कर लेते हो कि ये तो मेरा ही है। आपने मान लिया मन से ये मेरा है, पर थोड़े टाइम बाद पता लगा उसके साथ तो आपका जीवन है ही नहीं, वो दुनिया से ही चले गए। ज्ञान हमें पक्का कराता है कि आत्मा सदा रहता है, वो कभी नहीं जाएगा, पर शरीर जाने वाला है। हो सकता है कोई ज्योतिष मिल जाए, कोई पंडित मिल जाए, कहीं हाथ दिखा दे, पर वो आपको क्या बताएगा? आपसे पूछेगा पहले आपको प्रॉब्लम क्या है, और आपकी प्रॉब्लम सुन करके आपका आंसर दे दिया, और आप क्या हो गए? अरे इन्होंने तो बात बिल्कुल सही कही है, ठीक तो नहीं हुई। ठीक किसे होना है?
आपके मन को। खराब कहाँ से आ रहा है? आपके मन से। मन बिगड़ा हुआ है और बिगड़े हुए मन को ठीक कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। पर मन कितना ठीक करने को राजी है अपने आप को? गुरु का हमें ज्ञान मिले तो मन सत्य की तरफ कितना बंधना चाहता है। ऐसे ही हमारे को भी अपने मन को कहीं बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे छुटकर भागने की आदत है। मन थोड़ी थोड़ी देर में भाग जाता है, ये रुकता नहीं है। आपसे रुकता है क्या? रुकता नहीं है। सबको परेशानी क्या है? मेरा मन काबू में कैसे आए। जो मन भाग रहा है उसे कौन काबू में करेगा? कौन करेगा? आपका ही मन। आपका ही मन भाग रहा है तो पकड़ेगा कौन आपको? काबू में कौन करेगा? आपका मन भाग रहा है और आप मन को ही कह रहे हो काबू में करना है। आप अपने आप को काबू में कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। दूसरा कहाँ है? एक ही तो है मन जो भाग रहा है और वही कह रहा है मुझे बंधन में बंधना है, मुझे रोक लो। तो रोकना किसे है? आपने ही तो रोकना है। भाग भी आप कर रहा है, समझना आपको है, नॉलेज चाहिए। पर हर एक व्यक्ति क्या कहता है? अनुभव है हमें भगवान का, मुझे दर्शन हो रहा है। देखिए शरीर को तो अनुभूति है। आपने फैन चला दिया तो हमारी स्किन को पता लग गया कि हाँ फैन चल गया, तो स्किन ने बता दिया, त्वचा ने बता दिया कि फैन चल रहा है। ऐसे ही आपने और अनुभव बता दिया, मन ने जो अनुभव किए। ये तो शरीर बता ही देगा, जीवा आपकी बता देगी, खट्टा मीठा बता देगी, आंख भी आपको दिखा देगी बुरा अच्छा, कान भी आपको सुनवा देंगे कि अच्छी बुरी पहचान, सब कुछ बता देते। ये तो शरीर का धर्म है, ये अनुभव क्या। पर इसको आप अनुभव कहने लग जाते हो कि मुझे शरीर से भगवान दिखाई दिए। पर गुरु हमें कहते हैं शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता, इसे भगवान के लायक बनाया जाता है। इन इंद्रियों से भगवान के कार्य करो। आत्मा को पसंद आएगा भगवान के काम, पर भगवान के काम के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। अब कौन लगाए? आपके मन को कौन लगाए कि आपकी आत्मा आपके शरीर में आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसका मतलब बेचैनी कौन पैदा करता है आपके अंदर में? जब आपका शरीर और मन भगवान की तरफ नहीं चलता तो आपके अंदर में हलचल कौन मचाता है? आपका आत्मा। भगवान आपको हलचल में ला देता है और क्या कहते हैं, इसके ऊपर इतनी बड़ी परिस्थिति आ जाए कि इसकी आंख खुल जाए कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा की तरफ लाने के लिए भगवान को कितनी परिस्थिति भेजनी पड़ती है, और हम उन्हीं परिस्थितियों को ठीक करने में लगे रहते हैं। और भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो है ही, पर हमारी इंद्रियों को सही जगह लगा देना। पर व्यक्ति जागता कब है? अचानक परिस्थिति आती है तो जाग खुलती है, थोड़ी सी आंख खुलती है फिर सो जाता है। कहते हैं मैंने परिस्थिति को ठीक कर लिया। तो व्यक्ति परिस्थिति को ठीक करने में लग जाएगा पर अपने आप को नहीं सुधारेगा। अपने आप को भगवान की तरफ अचानक परिस्थिति आने पर मंदिर की तरफ भाग सकता है, पर और दिन मंदिर कितने याद आएंगे आपको। पर इंसान किसका इंतजार करता है? अच्छे काम करे या बुरे? अच्छे में क्या आता है? आत्मा की सत्ता के लिए आप क्या अच्छा काम करेंगे जो आपको चाहिए। अब चाहिए क्या? मन को चाहिए क्या? शांति और खुशी। इस मन को जब अपनी आत्मा में लगाएंगे, अपनी तरफ रखेंगे, तो आप शांति पाओगे। और इसी मन को जब बाहरी आवरण में लेकर जाओगे तो आपको धोखा मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे? मेरी शांति भंग हो गई, मेरे को खुशी नहीं मिली। तो गुरु कहते हैं कि ये सत्ता परमात्मा की है, हम धरती पर आए हैं तो भगवान का कार्य करने।
पर हमारे पास भगवान का ही काम करने का समय नहीं है और सब काम करने का समय है। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति धन के लिए जाता है, तन से सारा दिन काम करता है, पर लास्ट में उसे क्या मिलता है? कितना धन खर्च कर पाता है? जितना मिलता है उतना नहीं। पर परमात्मा हमें कितना देता है कि आप खर्चो। पर व्यक्ति मेहनत ज्यादा करता है पर सच की तरफ नहीं जाएंगे तो उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान हमें कहता है कि सबसे पहले इस सत्य को जानो, सारी इंद्रियों को अपनी तरफ मोड़ो। ये इंद्रियां आपकी कितनी कंट्रोल में है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 हो गए, 11वां मन और 12वीं बुद्धि। सबसे पहले बुद्धि ही मना कर देगी कि मुझे सत्य की तरफ नहीं जाना, मेरी इंद्रियों के बहुत सारे काम हैं। आपके पास ज्यादा काम किसके हैं? शरीर के। शरीर के कौन कौन से काम हैं? हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है और घर में इतने सारे काम हैं। पर ये बुद्धि आपको आत्मा की तरफ नहीं जाने देगी। किसकी तरफ? किसकी तरफ जाने देगी? ये बुद्धि मन को कहेगी इंद्रियों की संभाल कर। ये मन इंद्रियों की तरफ दौड़ेगा और ये सारी इंद्रियां किधर भागेंगी? बाहर की तरफ। तो हम अपने आप से क्या हो गए? अपोजिट। तो भगवान से क्या हो गए? उल्टे। तो ये भगवान की माया है, वो है आपकी परछाई। आपने ही सत्य की तरफ मुख मोड़ लिया तो झूठ में आपको क्या मिलेगा? परछाई से आपको क्या मिलेगा? परछाई आपके हाथ में आने वाली नहीं है। फिर भी व्यक्ति परछाई की तरफ देखता है, चलता परछाई की तरह ही है, परछाई कोई देख के है। तो सबसे पहले इस मन को क्या देना होगा? क्या देना होगा? ज्ञान। ज्ञान कौन सा? जैसे भगवत गीता में धुंधकारी को देखिए, भूत बन गया था, गोकर्ण उनके भाई ने भागवत रखवाई, तब जाकर के वो मुक्त हुई। आपके लिए भागवत कौन रखवाएगा? भगवान के लिए आपके पास समय नहीं है तो बच्चे भागवत रखवाएंगे? भगवान की तरफ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मन और हमारी बुद्धि खुद ही परमात्मा से दूर होना चाहते हैं, तो परछाई में तो धोखा ही धोखा है। हम कहते हैं कि ज्योतिष से पूछ लेते हैं, किसी पंडित से पूछ लेते हैं हमारे घर का नक्शा ठीक है या नहीं। क्या कारण है इतने दुख आ रहे हैं? आप भगवान की तरफ से उल्टे हो गए। आपके अंदर बैठा परमात्मा इंतजार कर रहा है, कब मुझे मेरा ध्यान करोगे। कितना समय है आपको अपनी तरफ आने के लिए? कितना सोचते हो आप अपने लिए? कितना आराम से बैठ करके इसे भोजन कराते हो? सारा दिन बाहरी आवरण से इसका बनाना है, उसका बनाना है। सारी जिंदगी हम भारी रूप में लगा देते हैं, अपने आप को वैल्यू नहीं देते और बाहर लगाते लगाते अपना जीवन निकल जाता है और फिर हम कहते हैं हमें किसी ने पूछा नहीं। पूछा किसे कहते हैं? उस पूछ को ही कहते हैं जो अब की बार भगवान ने मानव चोले में नहीं दी। तो याद क्या चीज है? जो चीज हमारे पास नहीं है। हमने अपने आप को कितने अच्छे से रखा, जब से पैदा हुए अब तक कितना ध्यान दिया हमने अपने ऊपर। हमने अपने आप को इग्नोर किया, हमने अपने आप की तरफ ध्यान नहीं दिया और हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति मेरी तरफ देखेगा, मेरा ध्यान रखेगा। ये गलतफहमी है। आपके अंदर
आपका आत्मा बैठा, आपका भगवान बैठा है। अब चलाने वाला तो भगवान ही है ना। कौन चला रहा है आपको? बताइए, आपको कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। सब मानते हैं भगवान चला रहे हैं। फिर इन इंद्रियों को भगवान में कितना लगाते हैं? हर व्यक्ति क्या कहता है? समय ही नहीं है। पर एक दिन काल आएगा। काल किसे कहते हैं? समय को ही। एक समय आएगा ऐसा जो जीवन में आपसे पूछा जाएगा कि आपने भगवान के लिए कितना समय दिया। आप क्या कहोगे? आपने ही भगवान के लिए समय नहीं दिया तो भगवान को आपको क्या देना चाहिए? आपकी झोली में क्या भरने चाहिए? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा। वो कारण क्या है? वही कारण मैं हूं, मेरे शरीर का अहंकार। शरीर अहंकार रूप में खड़ा होकर के मुझे आत्मा की तरफ नहीं जाने देता। आपने देखा जीवन में रामायण में देखा राम, लक्ष्मण और सीता जी, वो कितने शांत और गंभीर है। उनको पूरे रामायण में आपने देखा भी होगा, रामायण भी देखी होगी, कहीं हंसते हुए दिखाई नहीं दिए, कहीं भी। तीनों को देखा। भगवान प्रिय है, भगवान में वो शांत है। अशांत कौन था? रावण। वो क्या करता रहता था? बाहर की आर्टिफिशियल हंसी, वो हंसता ही रहता था। देखिए, तीर मारे जा रहे हैं और फिर भी हंसता जा रहा है। वही हमारा स्वभाव है। हमारे जीवन में कितने दुख आते हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं? हंसते रहते हैं। हम क्या कहेंगे? ये ऊपर से आप आर्टिफिशियल हंसी से अपने आप को ढक देते हो। पर रावण ने अपने आप को दिखाया कि मैं भगवान से प्यार नहीं करता, मैंने राम को जीवन से निकाल दिया। तो राम उनका उद्धार करने के लिए आ गए। पर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं और पीठ पीछे कहेंगे कि भगवान कुछ नहीं होता। ये क्या है? ऐसे लोगों को कोई पहचान नहीं पाता। भगवान का नाम भी लेते हैं, छुपके लेते हैं और संसार को महत्व देते हैं। जीसस को देखा, उनका एक शिष्य चंद सिक्कों पर बिक गया। ऐसे ही हमारी श्रद्धा होती है। हमें जहां अच्छा लगता है, दूसरा व्यक्ति आ जाए, अरे चलो हम तुम्हें वहां लेकर चलते हैं, वहां सारे काम बनते हैं, तो आपकी श्रद्धा कैसी होगी? सीजन के फ्रूट्स किसे कहते हैं? माता रानी के दिन आए तो आप क्या कहेंगे? माता रानी अच्छी है, आज तो उनकी पहुंच है, आज तो उनकी तारीफ है। पर 9 दिन बीत जाए, उसके बाद शिवरात्रि आ जाए तो आप क्या कहेंगे? शिव जी अच्छे हैं। तो ये बात समझ में आती है कि आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था, जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक आप श्रद्धा को नहीं जान सकते। आपको सबसे पहले अपने को जानना होगा और अपने अंदर में दृढ़ आस्था रखनी होगी, श्रद्धा रखनी होगी कि जहां भगवान ने हमें बिठाया है, मानसिक रूप से अगर ज्ञान ग्रहण नहीं किया तो बाहर की पूजा तो कितनी दिन अच्छी लग सकती है आपको। परेशान आप मन से होते हैं और मानसिक परेशानी आ जाए तो आप किसके पास जाओगे? इंतजार करता है। देखिए, धरती फट जाती है, सूखी धरती होती है, जब फट जाती है तो बादल काम कर जाते हैं, ठंडक मिल जाती है। कपड़ा फट जाता है तो सुई काम कर जाती है, सिल देते हैं। शरीर को बीमारी आ जाती है तो दवाई काम कर देती है। पर मन बिगड़ गया, मन डिप्रेशन में आ गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। पर हम सब डिप्रेशन के शिकार के लिए ही सारा दिन घर में मानसिक परेशानी में ही लगे रहते हैं।
क्यों? क्योंकि सारा दिन शरीर जो लगाया, एक्सपेक्टेशन करी, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला, तो हम दुखी हो गए। तो आपने सारा समय शरीर को किसमें करने में लगा दिया? दूसरों में लगा दिया, अपने आप को नहीं देखा। तो गुरु हमें कहते हैं पहले अपने मन को और बुद्धि को सत्य से जोड़ो। सत्य क्या है आपका? अभी बताया आपको। सत्य क्या है? आपकी आत्मा। तो किसको ध्यान रहता है कि आप आत्मा हैं? अब सत्संग में आएंगे, बार बार ये पक्का कराया जाएगा कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। अब आपको घर में शरीर से कोई बुरी तरीके से करे तो आपको गुरु का नाम याद आ जाना चाहिए, मैं कौन हूं। फिर आपको बुरा लगेगा, आप क्या कहेंगे? आज मेरे गुरु ने मेरा नाम रख दिया है, आंख अलग है, कान अलग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर आपके सारे शरीर का एक नाम रख दिया और एक चीज से आपको नुकसान पहुंचा तो आप क्या कहेंगे? मेरे को नुकसान पहुंचा दिया। आपकी आंख में प्रॉब्लम आ जाए तो आप में आ गई या आंख में आ गई? आप सारी बॉडी का चेकअप कराएंगे या आपकी आंख को दिखाने जाएंगे? आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को? मेरी आंख में प्रॉब्लम है, मेरी आंख देखिए। आप नाम से तो नहीं बोलेंगे ना, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पर आप किसी दूसरे से चर्चा करेंगे तो आप अपने आप को इस पूरे शरीर का एक नाम लेकर के मानसिकता से कितने दुखी हो जाते हैं। पर ये सारे शरीर के पार्ट्स हैं, पार्ट्स का नाम दे दिया गया आपका नाम। तो ज्ञान से ये धीरे धीरे समझ में आया कि हम ये शरीर तो हो ही नहीं सकते, शरीर के पार्ट्स तो अलग अलग हैं, तो हम क्यों दुखी होते हैं? तो हमने इस पार्ट्स में ही एक दूसरे से रिश्ते जोड़ दिए। दूसरे की आंख से आपने देखा तो आपने आंखों से उसका रिश्ता क्या मान लिया? झूठ का रिश्ता हुआ ना। आंख ने आंख को दिखा दिया कि आपने कह दिया कि ये मेरे क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। और भाई धोखा दे दे तो आप क्या कहेंगे? ये मेरे भाई नहीं लगते हैं। कितनी देर में आप भाई को नकार देंगे? पर गुरु हमें कहते हैं एक एक अंग से आपको अनुभव होगा वैराग्य का, कोई आपका नहीं है। सबसे पहले आप अपने को जाने कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं। आपसे पूछा जाए आप कैसे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, या मैं खुश हूँ। ये बोल देंगे मैं खुश हूँ। पर आपको सच्चाई का पता है कि आप कितने खुश हैं, फिर भी आप बाहर से क्या दिखाएंगे? शरीर में तो सबके कष्ट हैं, शरीर के रिश्तों में तो सबके खटास है, पर आप क्या कहेंगे? नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। पर भगवान की कृपा किस पर जोड़ दी? भगवान देखे ही नहीं पर कृपा जोड़ दी। पर शरीर में तो किसी को सुख नहीं है। गुरुद्वारे में मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है? नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधारा। जिसने भगवान का नाम लिया वही सुखी है। पर कौन लेता है भगवान का नाम? चलते चलते एक गंदगी भी निकालते हो तो हो सकता है उसमें आप 10 मिनट लगा दें, पर भगवान के मंदिर के आगे 10 मिनट बैठते हो? आप क्या कहेंगे? हाथ जोड़ लिए, धूप बत्ती घुमा दी, पर भगवान के लिए कितना समय? जितनी भक्ति आप करोगे शरीर से, सब आप अपने लिए करते हो। हाथ जोड़ते हैं, राधे राधे बोलते हैं, आपको बोलते हैं या अपने आप को बोलते हैं? हाथ जोड़ते हैं तो दूसरे के बहाने मैंने अपनी आत्मा के आगे हाथ जोड़ा। पूजा करते हैं तो हमने अपनी आत्मा की पूजा करी। तो इसलिए बाहर की पूजा पाठ बनाई गई कि भगवान कहते हैं चलो तुम बाहर देख के ही सही, थोड़ी देर के लिए तो मेरा ध्यान करो, हाथ तो जोड़ो, पूजा तो करो, इतना तो ध्यान रखो। तो
दूसरे रिश्ते भी ऐसे हो गए कि हाथ जोड़ना भी बंद हो गया, राम राम भी बंद हो गया, नमस्ते भी बंद हो गया। इसका मतलब तो आपके शरीर के अंदर में आत्मा को कितना आप कलंक लगाते हैं। हमने अपने अंदर के 84 लाख योनियों में तो चलो आत्मा का नहीं पता था, जानवर योनि थी, पर मानव चोले में तो अपना सम्मान कराना चाहिए। इसी योनि में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो हर समय अपने शरीर का सम्मान कराने के लिए किस तरफ चले कि आपका सम्मान हो आपकी आत्मा का। नहीं तो वो आपके हृदय में बैठा बच्चा रोता रहेगा, कभी वो सुखी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। वो थोड़ी सी देर में आपको परेशान करता रहेगा, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आती रहेगी। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए गुरु ने हमें ये सत्संग दिया। सत्संग से समझ में आया कि धीरे धीरे उन्होंने अच्छा बोलना सिखाया। जो बोलते हैं हम, वही आत्मा की ताकत हमें लौटा के देती है। आपका करंट आपको लौटा के देगा। तो आपको इंद्रियों से कौन से काम करने चाहिए? कौन से करने चाहिए जो आपके लौट के मिले? आपकी परछाई होगी, आपको उस करंट से वापस मिलेगा। तो हमें बैठ करके हम राग द्वेष करें या प्रेम करें, हमें अगर आत्मा का ध्यान रहेगा तो आप अवेयर रहिए अपने प्रति कि सामने वाला व्यक्ति किसी की बुराई करेगा पर मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मेरी और उसकी आत्मा एक है। अगर हम दोनों ही आपस में एक दूसरे की बात करेंगे तो लौट के दोनों को मिलेगा। तो हमें काम कौन सा करना है? अपने शरीर से सारा दिन, ये सुबह से उठ करके शाम तक ये ध्यान रखना कि मेरी आत्मा की सत्ता से जो मैं डालूंगा वो मुझे लौट के मिलेगा। हो सकता है करके आप भूल जाते हैं, कहते हैं ना इसकी प्रारब्ध है। गुरु आप आज उस प्रारब्ध को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उस प्रारब्ध को कह रहे हैं आज भी अपनी प्रारब्ध अच्छी बना लो। संगत अच्छी होगी तो प्रारब्ध कैसी होगी? कैसी होगी? अच्छी होगी। तो हमें अच्छी संगत में शरीर को रखना होगा। और शरीर को अच्छे में रखोगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सुख आता चला जाएगा। और दुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो क्या होगा? आप भी थोड़ा सा अपना कचरा बाहर निकालने लग जाओगे। थोड़ा सा सामने निकालेगा, थोड़ा आप निकालोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? कचरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों को क्या मिलेगा? आपस में आत्मा की सत्ता से आपस में क्या मिलेगा? इसीलिए कहा कि चर्चा से बचना चाहिए। कहा ना, संसारी लोग अगर अपने घर की बात भी करते हो तो रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में दोबारा घट जाएगी। और हमें समझ में आ गई तो हम उसे रोकेंगे। तो धीरे धीरे जब हम सत्संग में आते हैं तो कहते हैं ना, शुगर हो जाए तो मीठे का परहेज। ऐसे ही अपने जीवन में आगे सुख चाहते हो तो परहेज किसका? संसारी बातों का। क्योंकि मैं ये शरीर हुई नहीं, ना मैं ये इंद्रिया हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। जब शरीर जाने के बाद आत्मा को शांति मिले या शरीर के रहते? तो इस घर में रहते मैं अपने आप में शांति का माहौल रखूं, इस घर के रहते हुए। देखिए, आत्मा इस शरीर के अंदर में कैद है। एक कैदी हो, जेल में बंद हो, वो छटपटा किस लिए रहा है? मुझे बाहर मुक्त करा दो। वो बोल किस लिए रहा है? मुझे बाहर निकाल दो। पर बाहर से कोई व्यक्ति कहे कि आप ऐसा करो, इस जेल को साफ कर लो, मैं पेंट करा देता हूँ, मैं कुछ और अच्छा कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? उसकी बात को बाहर वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा। कौन नहीं समझ पा रहा? बाहर वाला व्यक्ति। तो ये बात समझ में आती है हमें कि ऐसे ही हम इस शरीर को पेंट करने लग जाते हैं, इस शरीर को सजाने संवारने में लग जाते हैं, पर आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता? हम ही नहीं सुनते। हमें नहीं पता कि ये आत्मा इस शरीर से मुक्त होना चाहती है। पर शरीर के रहते हुए इस आत्मा को अगर 40 साल, 50 साल या 70 साल की कैद इस शरीर में मिली है, तो इसे हम अच्छे से रखेंगे अंदर या इसे मरने के लिए मजबूर कर देंगे? क्या कहोगे?
अच्छा क्या है? पेंट करवाना, घर परिवार सब कुछ बाहर से डेकोरेशन करते रहना, या अपने आप को अंदर से खुश रखना? खुश तो नहीं हो सकता आत्मा, क्योंकि ये क्या है? शरीर में कैद है, इस शरीर में कैद होकर आए हैं। मुक्त होना चाहते तो मुक्त नहीं कर सकते, तो कम से कम इसे खुश तो रख सकते हैं। अब की बार हम इस बच्चे को रोने नहीं देंगे, अंदर बैठा है, इसको रुलाएंगे नहीं। आंख में से आंसू किसके आते हैं? उस बच्चे के आते हैं। वो रोता है चीख के, ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए गुरु ज्ञान के माध्यम से हमने ये सीखा कि अपनी आत्मा का कल्याण करो। आप खुद ही कर सकते हो मानव चोले में, दूसरा नहीं। दूसरे का भी कल्याण आप कर पाएंगे जब आप अपना करेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।